नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और इस वक्त हिमाचल अपडेट के साथ में हाजिर हूं। राजधानी से जुड़ी बड़ी खबरें और राज्य सचिवालय में आज क्या कुछ हुआ है, ये तमाम जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में अब सियासी माहौल किस तरह से गरमा रहा है, इस तमाम अपडेट्स पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल दौरे से जुड़ी हुई। हिमाचल मिशन पर हैं जेपी नड्डा और बैक टू बैक ये तीसरा दौरा उनका हिमाचल का है। इसी दौरे के दौरान आज की अगर बात करें तो जेपी नड्डा कांगड़ा जिला के धर्मशाला में थे और वहां पर भाजपा का भाजयुमो भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग और कार्य समिति बैठक हो रही है। इसके जो उद्घाटन सत्र में जेपी नड्डा विशेष तौर पर मौजूद रहे। वहां पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए गए और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं उसको उस दौरान जो हिमाचल के साथ साथ बात करें तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं इस पूरे कार्यकाल के दौरान भाजपा के सत्ता में रहते हुए, यानी केंद्र की 8 साल और प्रदेश के 4.5 साल का जो समय है, उस दौरान जो भी योजनाएं रही हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर यहां पर टिप्स जो है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही देश भर से आए हुए भाजपा पदाधिकारियों को, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने राज्य में जाकर किस तरह से आने वाले समय में गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम था। और उसके बाद अभी कुल्लू में है जेपी नड्डा। यहाँ पर पहले रोड शो हुआ, उसके बाद ढालपुर मैदान में रैली हुई है और इस दौरान भी बहुत सारी बातें जेपी नड्डा की तरफ से कही गई हैं। और खास तौर पर एक बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर, उन्होंने एक बार फिर से साफ किया कि 2022 के, यानी इस साल जो ये चुनाव हो रहे हैं वो जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हो रहे हैं। और ये भी एक बात यहाँ पर जेपी नड्डा की तरफ से कही गई कि ये ऐतिहासिक जो है वो चुनाव होगा और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है और मिशन रिपीट यहाँ पर भाजपा करेगी। इसके साथ साथ लोगों से भी, जो वहां पर जनता वहां पर पहुंची थी, उनसे भी जेपी नड्डा ने आग्रह किया कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ जो है हर व्यक्ति को मिला है, केंद्र की तमाम योजनाओं का। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश में जो एक ट्रेंड रहता है, पहली बार ऐसा होगा जब ये ट्रेंड बदलेगा और यहाँ पर मिशन रिपीट सक्सेस होगा। तो बड़ा दौरा जो है हिमाचल प्रदेश का जेपी नड्डा का है। और इसके साथ साथ बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की भी। कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में हो रहा है और इसकी आज शुरुआत हुई है। 3 दिन का ये चिंतन शिविर है और नव संकल्प शिविर इसको नाम दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि साल के अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में यहाँ से भी बड़ी संख्या में नेता इस चिंतन शिविर में गए हैं। देखना ये होगा कि वहां से जो मंथन हो रहा है उसमें मंथ कर क्या निकलता है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जरूर इस बात से उम्मीद रहेगी इस चिंतन शिविर से कि कांग्रेस पार्टी को फिर से रिचार्ज करने के लिए क्या रणनीति, क्या रोड मैप इस चिंतन शिविर में तैयार होता है। और हिमाचल प्रदेश के लिए भी खास तौर पर जो हिमाचल से नेता वहां पर गए हैं वो क्या संदेश लेकर हिमाचल लौटते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त सत्ता में वापसी की। और इसकी वजह यह है कि सामने भाजपा जैसा एक बड़ा दल और एक कह सकते हैं कि मजबूत पार्टी उनके सामने टक्कर में है। और पहला ये मौका होगा जब बिना वीरभद्र सिंह के कांग्रेस पार्टी चुनाव में होगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो अलग अलग धड़े यहाँ पर बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। हालांकि हाईकमान ने कोशिश की है कि एक मंच पर सबको लाया जाए, सबको काम का बंटवारा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद क्या तन मन धन से ये एक मंच पर रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो वहां से क्या मैसेज लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लौटते हैं, इस पर जरूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निगाहें होंगी।
इसके साथ साथ अगली बातचीत आपके साथ नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई करना चाहेंगे, क्योंकि ये केस अब हाईकोर्ट में है और इस मामले में सुनवाई जो है वो होनी है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या तय समय पर नगर निगम के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो एक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत 18 मई तक किसी भी हालत में चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। और इसकी वजह यह है कि चुनाव घोषणा से 1 महीने के भीतर भीतर चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। जो नगर निगम का जो संविधान कहता है उसके मुताबिक 18 जून को वर्तमान नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 25 जून से पहले मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव भी हो जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में क्योंकि अब थोड़े दिन बचे हैं और अगर 18 मई से पहले चुनाव घोषित नहीं होते हैं नगर निगम के, तो ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने की जो है वो स्थिति नौबत आ सकती है। इस पूरे मसले को लेकर हमने आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से जब पूछा कि क्या तय समय पर चुनाव होंगे, तो उनका जवाब सिर्फ ये था कि ये मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग आगे चुनाव की घोषणा जो है करेगा, जो राज्य चुनाव आयोग है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल उनकी तरफ से ये किया गया और एक आरोप भी लगाया गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं चाहती कि चुनाव हो। उनका सीधा सीधा कहना यह था कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित एक पार्षद कोर्ट गई हैं और इसी वजह से ये चुनाव जो है वो जो तय समय पर होने थे वो कोर्ट में फिलहाल फंसे हुए हैं। फिलहाल देखना यह है कि क्या नगर निगम चुनाव तय समय पर होते हैं, लेकिन इतना जरूर है चुनाव होते हैं तो भी सियासत गरमाती रहेगी और नहीं होंगे तो भी सियासत गरमाएगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें जरूर वो चलेगा, कांग्रेस के बीच में भी, भाजपा के बीच में भी और सीपीआईएम भी यहाँ पर, क्योंकि एक बड़े दल के तौर पर नगर निगम में रहता है हमेशा। और तो सीपीआईएम का लेकर भी देखना है कि उनका क्या इसमें रुख रहता है। इसके साथ साथ एक जानकारी आपके साथ और साझा करना चाहेंगे। स्कूलों को लेकर कुछ डायरेक्शन जो है निदेशालय की तरफ से दी गई है और उसमें खास तौर पर जो समर क्लोजिंग स्कूल हैं वहां पर जो निशुल्क पुस्तकें वितरित होनी है, कुछ जगह पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, तो उसको लेकर सभी उप निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं डायरेक्टर हायर एजुकेशन की तरफ से कि आप संबंधित स्कूलों को निर्देश दें कि जो सप्लीमेंट्री बुक्स उनको चाहिए वो तुरंत जो है जो विभाग का डिपो है वहां से आप ले लें। तो ये डायरेक्शन जो है स्कूलों को जारी की गई है यहाँ पर उप निदेशालय की तरफ से। और इसके साथ साथ पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़े मसले पर भी आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ये मसला बड़ा होता जा रहा है और इस पर सियासत एक तरफ हो रही है, लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। दरअसल जो एडवोकेट हैं हिमाचल हाईकोर्ट में जो अधिवक्ता हैं विनय शर्मा, इनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई है और इसमें हाईकोर्ट से मांग की गई है कि इसको सीबीआई को केस जो है सौंपा जाना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए जाएं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 26 मई को सुनवाई होनी है और फिलहाल जो ताज़ा अपडेट इसमें यह है कि जो अधिवक्ता विनय शर्मा है आज उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग भी की और उनका सीधा सीधा कहना ये था कि जो ये एसआईटी बनाई गई है, क्योंकि पुलिस की ही देखरेख में ये परीक्षा हुई है, ऐसे में पुलिस द्वारा ही एसआईटी बनाया जाना उचित नहीं है और इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। तो देखना यह है कि क्या इसको लेकर सरकार भी क्या कदम उठाती है और 26 मई को जो सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ निकलता है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करना चाहेंगे, क्योंकि नगर निगम चुनाव है, ऐसे में शिमला शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलग अलग जगह जो काम हुए हैं, उद्घाटन होने हैं, कुछ के शिलान्यास होने हैं, तो शहरी विकास मंत्री धड़ाधड़ जो है वो उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। और इस दौरान आज उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ही स्मार्ट सॉल्यूशन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर स्मार्ट सॉल्यूशन जो है उपलब्ध करवाया जाएगा शिमला का जो नगर निगम क्षेत्र का एरिया है। और इसके लिए बाकायदा राज्य सचिवालय में जो दूसरी बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग में एक IT सॉल्यूशन के लिए एक जगह जो है वो चिन्हित की गई है और उसमें यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठेंगे, उसमें चाहे जितने भी नगर निगम शिमला से जुड़े काम हैं वो IT का इस्तेमाल करते हुए, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसमें लोगों को स्मार्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ बातचीत करने चाहेंगे पारंपरिक जो एक खेल है ठोडा, ये कह सकते हैं कि शिमला सिरमौर का जो क्षेत्र है, सोलन का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। ये एक तरह से युद्ध का एक तरह से प्रतीक है, लेकिन इसको अब नृत्य के तौर पर यहाँ पर जो है वो नाचा जाता है। हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य है एक तरह का।
और इसको लेकर एक बड़ी अपडेट ये है कि कई दशकों के बाद, लगभग 90 के दशक के बाद पहली बार एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और शिमला जिला में ये आयोजन होना है, जिसमें जो राज्य स्तरीय ठोडो चैंपियनशिप, जो ठोडो एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, इनकी तरफ से ये आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और इस ठोडा खेल का शुभारंभ जो है वो 15 मई को होगा और इसके साथ साथ इसका समापन 17 मई को होना है। तो ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें चौपाल क्षेत्र में ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होना है और ये ग्राम पंचायत मेला मैदान बागड़ी है, दिहा बलसन में है, तो यहाँ पर ये कार्यक्रम होना है। और पहला मौका होगा जब अब तक के जितने भी ठोडा खेल हुए हैं, इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हुई है उसमें कम टीमें भाग लेती थी, लेकिन इस बार 48 टीमें पूरे प्रदेश भर से इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। और इसके साथ साथ इंटर्न डॉक्टरों की बात करेंगे, क्योंकि इंटर्न डॉक्टर लगातार अपना विरोध भी जता रहे हैं रेगुलर नियुक्ति को लेकर और वो कह रहे हैं कि उनकी प्लेसमेंट अब हो जानी चाहिए। 5-6 सालें हो चुकी हैं कई इंटर्न डॉक्टरों को। आईजीएमसी की बात करें तो 300 के करीब ऐसे पीजी डॉक्टर हैं जो अब कहीं ना कहीं अब उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए और उनके लिए पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस पूरे मसले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 144 पद हमने विज्ञापित कर दिए हैं और वहां के लिए ये तमाम इंटर्न डॉक्टर जो है वो फाइट कर सकते हैं, लेकिन कुछ और पद भी आने वाले समय में विज्ञापित किए जाएंगे ताकि जितने भी इंटर्न डॉक्टर हैं उनकी प्लेसमेंट हो सके। हालांकि इतना जरूर है कि बहुत सारे पद हिमाचल प्रदेश में खाली हैं, लेकिन एक मुश्त जो है प्लेसमेंट नहीं होगी, इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है। सीएम हेल्पलाइन 1100 की बात करना चाहेंगे। पंचायती राज विभाग से जुड़ी हुई अपडेट है। पंचायती राज विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि प्रदेश में आज तक 22,539 शिकायतों का निवारण जो है वो किया गया है। कुल मिलाकर 23,978 शिकायतें पंजीकृत हुई थी, यानी मिली थी पंचायती राज विभाग को। इनमें से 22,539 शिकायतों का समाधान कर लिया गया है और ये भी कहा गया है कि 1439 शिकायतों का हल जो है वो जल्द किया जाएगा और उसकी प्रक्रिया इस वक्त चली हुई है। तो ये अपडेट्स हम आपके साथ साझा कर रहे थे। और इसके बाद बात करते हैं मौसम की। राजधानी शिमला की बात करें तो इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है और इसके साथ साथ मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें अगले 4-5 दिन तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। हालांकि कुछ एक इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहां पर भी बारिश हो सकती है। हालांकि येलो अलर्ट भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए जारी हुआ है कि तेज बारिश, तूफान और बिजली गिरने जैसी, लाइटनिंग जो है, बिजली चमकने जैसी संभावनाएं, उसका भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। फिलहाल हिमाचल अपडेट में अभी के लिए इतना ही और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लाइव टाइम्स टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।